स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के ऑनलाइन पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र है हम सब। तो स्वागत है आपका इस क्लास में जहां आप शुरू करेंगे हमारे साथ नई क्लास। तो स्वागत 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 देवियों सज्जनों, जल्दी जल्दी आ जाइएगा। ऑल वेल सर, बिल्कुल एकदम सही दिख रहा है, आ जाओ फिर, सब सही दिख रहा है तो चलेगा। तो अगर आपको दिख रहा है सही और दिखा देते हैं सही, तो आज की क्लास होने वाली है बहुत जबरदस्त मस्त वाली। और क्योंकि आपने देख ही लिया होगा, उस पर लगा होगा ना, वहाँ लिखा होगा ना उस पे, तो है पेन है, तो आपने ये देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में जो हमने आपको ये नोट डाउन करा है कि आज का टॉपिक क्या हो। एक ऐसा टॉपिक जिसकी शुरुआत ना लोग बहुत बाद में करते हैं ना जी। जैसे फोल्डर बना दीजिए, ठीक है बेटा, उसको बना देंगे अब्दुल्ला। और बोलो, ठीक है, वो आते हैं। तो आपके सामने अगर हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो इस क्लास को जब पढ़ेंगे तो हम कुछ एक बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। और उस बेहतर तरीके में जो आप लेके चलेंगे तो उसमें कुछ नया पाने वाले हैं। नया, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। जी डन। तो एक बार बताओ जल्दी, मेरी आवाज वगैरह सब बढ़िया से आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? बताओ। चलिए, रेडी भाई? हाँ जी। बेटा अब इस क्लास में कोई ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या पोस्ट क्या है, वो मैं बाद में बात करूंगा, मेरी वीडियो आ जाएगी उसमें देख लेना आराम से। ओलियल। चलिए, हिंदुस्तान का ऐसा अधिकार जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसके अंतर्गत आप नहीं पढ़ते, पहले याद रखना, ये आपके लिए नहीं है। ये था उन बच्चों के लिए जो 16 टू 6 से 14 वर्षों के लिए थे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया ये था। और बोल के लिया, चलो। क्या नाम है हमारा? पुष्पेंद्र, थोड़ा सा इंतजार कर मेरे बच्चे, इतना सा तो इंतजार करना जरूरी बनता है ना। बनेंगे बनेंगे। तो जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करते हैं, तो जो राइट टू एजुकेशन 9, अब आ जाओ पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। ये अधिकार देखो, पहले तो होता है कि क्या अधिकार क्या है, कैसे आए, ये माने रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेगी बेटा? जैसे ही क्लास हमारी लाइव से चली जाती है, रिकॉर्डेड में अपना आप कन्वर्ट हो जाती है, जैसे 2 घंटे बाद देखोगे आपको उसमें रिकॉर्डेड में आती है। उसके बाद अनलिमिटेड टाइम आप इसे देख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, ये अगर कोई पूछने की शुरुआत करता है तो हम ये कहते हैं कि ये भाई कब आया था। तो अगर कोई पूछेगा आया कब था, तो याद रखना 2009 में। आया कब था? 2000 क्या है 9 में, इसका मतलब अगर कोई पूछेगा केम आया, तो इसका मतलब यहाँ। फिर कोई तुमसे पूछेगा ये वाली बात कि सर जी इसका जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, उद्देश्य क्या थे, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हुआ करते थे, उस उद्देश्य में ये वाली बात आई कि भाई हमारा उद्देश्य है क्या, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन का। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई। अब जब ये बात कर दी गई तो इसी में क्या है, एक बात अनिवार्य है, अब 6 से, लेकिन इसमें एक चीज और डाल दी गई कि ऑब्जेक्टिव में जो होगा, अगर कोई 6 से 14 है तो वो सामान्य बालक के लिए होगा, नॉर्मल बालक के लिए। क्या होगा? नॉर्मल बालक के लिए। लेकिन अगर इसी चीज को आगे देखा गया तो एक और बना दिया गया 6 से 18, जो क्या है, विशिष्ट बालक के लिए या स्पेशल बच्चों के लिए, अक्षमता वाले बच्चों के लिए। विशिष्ट या फिर क्या है, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए आपने ये एज कर दिया। अब इसके बाद एक सवाल और आया, सर जी आया तो था लेकिन लागू कब हुआ? तो भैया जब आया था 2009 में, तो इसका मतलब जो लागू हुआ, जो अप्लाई हुआ, अगर कोई पूछेगा अप्लाई कब हुआ, तो वो 2010 में हुआ। तारीख थी 1 अप्रैल 2010। फिर कहोगे सर जी और क्या क्या हो गया, कि भैया ऐसा है, इसके अंदर एक आर्टिकल आया। क्या आया? आर्टिकल आया। और जो आर्टिकल है वो था हमारा क्या है, 21A। इसका सर जी अगर कोई पूछ ले इस बात के बारे में कि कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो इसका मतलब फिर भी सवाल फिर आ जाता है कि 86वां संविधान संशोधन था, 86 वाला था। और 86वां संविधान संशोधन 2000 क्या है, कितने कहलाता है, 2002 वाला। अब यहां तक की बात आई समझ में, यस और नो? आई समझ में भाई? तबियत बिल्कुल ठीक है बेटा? यहां तक बात समझ में आई भाई? यस और नो?
अब इतनी बात समझने के बाद सर जी कुछ बातें थोड़ी अलग अलग सी भी थी हमारी, वो तो आपने बताई नहीं। मैंने कहा ये भी बात सही है भाई, वो तो बताई नहीं, तो अगर वो बतानी तो आ जाओ भैया वो भी सुन लेते हैं। तो इसके सुनने में ये वाली बात होगी कि जो आरटीई है, हिंदुस्तान 135वां देश था जिसने इसे अपनाया था। हम क्या है, 135वें देश। लेकिन सर जी कोई पूछ ले गलती से पहला कौन सा था, तो जो पहला था उसका नाम क्या था, नॉर्वे था। लो जी, नॉर्वे के बारे में भी बात कर ली। और अगर ये बात चल जाएगी, सर लाइव चल रही है, हाँ लतिका बेटा मैसेज थोड़ी ना है, अब इतनी बात चल गई, इतना काम हो गया ये वाला। अब सवाल ये आता है कि सर जी एक बात नहीं समझ में आई, जब ये आया तो उस टाइम एक बात बताई कि जेएनके। अरे बेटा तब की बात थी, जेएनके नहीं, फिर तो आज तो हम 2025 में हैं, और 2025 में तो ये ऑल ओवर इंडिया में क्या हो गया, लागू। तो जो चीज बदल गई अब उसके बारे में जिक्र क्या करना, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इससे रिलेटेड दो चार बातें और अगर किसी ने कहा गुरुजी एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो, कि अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था, तो हम बोलेंगे उस टाइम राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल जी थी। कहने लगे ये तो मजा आ गया सर जी, इतनी बात प्रतिभा पाटिल भी पता चलेगा। कहने लगे सर जी गलती से किसी ने ये पूछ लिया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो कौन थे, पीएम साहिब कौन थे हमारे, तो याद रखना डॉक्टर क्या थे, मनमोहन सिंह जी थे। तो मनमोहन सिंह ये थे। अब उन्होंने इसके बारे में बात करी थी यहाँ पर 135 वाली, ये सारी सारी बेसिक सी बातें आपको समझ में आ गई। अब ये बताओ इतनी जानकारी अच्छी लगी कि नहीं लगी। अब अगर इतनी भी है तो एक फैक्ट और सुनते जाओ कि सर जी एक बात तो बताना भूल ही गए कि ये जो हमारा आरटीई है, जो आरटीई है इसमें कितने अध्याय कितने चैप्टर हैं, तो याद रखना आरटी में जो अध्याय जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, 7 हैं। कहने लगा सर जी ठीक है, लेकिन साथ में जो ये बताओ सर जी, साथ में टोटल अनुसूची कितनी आती है, एक ये अपनी क्या है अनुसूची आती है, एक शेड्यूल आता है। सर जी अगर कोई पूछ ले कि टोटल इसके अंदर आर्टिकल कितने हैं, तो इसके अंदर जो अनुच्छेद हैं, क्या है अनुच्छेद जो आर्टिकल हैं वो कितने आ गए भाई, 39 आ गए। आया समझ में कि नहीं है समझ में, डन। कैसा लगा, ये थी बेटा फैक्ट के तरीके से जानकारी, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि कुछ चीजें रटने की नहीं होती, कुछ चीजें समझने की होती हैं। जब आप इन्हें समझ लेते हैं जान लेते हैं तो आपके जीवन में, यहां तक किसी को 38 नहीं बेटा 39 हो गया। अब देखो यहां पर एक बात और है, अब उसकी बताने की जरूरत थी, मनमोहन सिंह तो भैया इसमें क्या थे उस टाइम, क्या एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनका नाम क्या था, कपिल सिब्बल था। बट आजकल तो हमारा बेटा ये SIBBL कपिल सिब्बल, लेकिन आज के टाइम में तो क्या है, एचआरडी खत्म हो गया, आज हमारे आगे एजुकेशन मिनिस्टर। व्हाट इज अनुच्छेद, या आर्टिकल माय गर्ल। ओके, एनीथिंग एल्स, क्या प्रस्तुत किया जाए आपके सामने, अनुच्छेद, अध्याय इज लाइक चैप्टर, अनुसूची इज लाइक आर्ट, अनुसूची शेड्यूल। ओके, राष्ट्रपति इज लाइक प्रेसिडेंट, पीएम इज लाइक प्राइम मिनिस्टर, एचआरडी इज लाइक, कोई जरूरत ही नहीं है। आया भाई, बताओ रोहित सर कैसा लगा, मैं अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ गया भाई समझ में, योर टीचिंग मेथड इज ऑसम, थैंक यू सो मच। ऐसे आज पहली बार लाइव क्लास ज्वाइन करे मैंने आपकी, मजा आ गया ना। चिंता मत करना, बस मैंने तुमसे एक ही बात बोली थी, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, एकदम आराम से पढ़ना, टेंशन फ्री पढ़ना, है कि नहीं। ये था भाई जानकारी जो आप याद करेंगे जब आप, लेकिन क्योंकि आप कहोगे सर जी, मैंने कहा हाँ जी नोटिफिकेशन है, हाँ बताइएगा। इंग्लिश वाले किसी को कोई मैनेज नहीं करना, अगर मैं जो शब्द लिखूं, अगर आपको कोई शब्द हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में पूछ लो, इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी की भी, ठीक है। कोई भी बच्चा इस बात के लिए परेशान नहीं होगा कि ये नहीं लिखा, इसीलिए किसी को लगता है कि 7 7 भी लिख दो, अरे लो क्या फर्क पड़ता है, टेंशन नहीं लेनी, बस आगे बढ़े। जब आपके सामने इतनी जानकारी मिल जाएगी, अच्छा कुछ लोग ना पढ़ने के अलावा और फालतू बात करेंगे कि वेस पीजीटी CS फलाना, मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरा काम अभी पढ़ाने का, मेरे बच्चे अभी पढ़ने देते हैं, ठीक है अभी पढ़ने देते हैं, उसके बाद देखेंगे जो चीजें है, फिलहाल जो फोकस है उसी पे रखेंगे। अब चलिएगा, अब आपने यहाँ निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ये है किताबी ज्ञान,
किसके ऑब्जेक्टिव थे? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन करना, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। पूरे भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, सिवाय जम्मू कश्मीर के। आज इसकी बात खत्म हो गई यहाँ। उस टाइम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी हमारी राष्ट्रपति हुआ करती थी, प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, एचआरडी मिनिस्टर हमारे कपिल सिब्बल जी हुआ करते थे। एक इसमें अनुसूची थी, 7 इसमें अध्याय थे, 38 धाराओं में एक नई जुड़ चुके हैं, इसलिए 39 हो चुके हैं। और आरटी लागू करने वाला हिंदुस्तान 135वां देश था। लेकिन अगर देखेंगे तो पहला जो था वो हमने बता दिया कि जो पहली कंट्री थी वो हमारे सामने क्या थी? नॉर्वे थी। तो नॉर्वे पहला राज्य, पहला कंट्री था, और हम क्या थे? 135 वाले। हम्म। चलो, कितनी बार भी पढ़ा लो आप, फिर कुछ ना कुछ ऐड कर देते हो। अरे ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? मजा आया, खुशी मिली ना? देखो मेरी क्लास में आके बस तुम कुछ भी करो, टेंशन मत लिया करो। अब ऐसा है कि कुछ चीजें चलती रहेंगी। अब अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो इसे किताबी ज्ञान में ऐसा आएंगे, क्यों ना हम इसे और अच्छा पढ़ें। और अच्छा पढ़ते हैं ये कि अपने को पता चल गया कि चैप्टर कितने हैं? 7। तो जरा भैया चैप्टर नंबर 7 है, तो चैप्टर नंबर पहला किताबी वालों से हटा के चैप्टर नंबर जो 1 है। अब चैप्टर नंबर 1 में फिर हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 का मतलब क्या हो गया? कि अनुच्छेद 1, ART लिखो, बस काम खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ? आर्टिकल 1 क्या? प्रारंभिक धारा। तो पहली धारा आती है चैप्टर जो 1 है। चैप्टर जो 1 है उसमें मेरे बच्चे 2 धाराएं आती हैं। एक आती है आर्टिकल 1 वाली, और एक आती है आर्टिकल 2। तो इसका मतलब अगर कोई पूछेगा कि चैप्टर 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको बताने आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कितने हैं? 2। अब आर्टिकल 1 ने क्या कहा? कि आर्टिकल 1 ने कहा कि ऐसा है भाई, ये इसका नाम, इसका मतलब जो आर्टिकल, जैसे जीवन में सबसे पहले आपका क्या है? नाम है। तो इसका मतलब अगर कोई पूछेगा कि आरटी का नाम कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो याद रखना आर्टिकल 1, जिसमें से कहा जाता है क्या? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू। याद रखना, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू। अब कोई भी से अधूरा ना लिखना, इस बात को ध्यान रखना। राइट टू चिल्ड्रन क्या? टू फ्री एंड कंपल्सरी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी पहले बता देना भाई, है ना? याद को टेंशन नहीं लेना। कंपल्सरी एजुकेशन। हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, है ना? शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार। तो कोई तुमसे पूछेगा, जैसे भाई तुम्हारा नाम है, मान लो भाई हमारे पास अंजलि सिंह है, तो अंजलि सिंह का नाम क्या है? पहला। सबसे जरूरी, आप किसी से मिलोगे तो आप अपना नाम बताओगे कि मेरा नाम क्या है? फलाना। मेरा नाम क्या है? ढिमकाना। कोई बोलेगा कि सर जी मेरा जैसे पूजा बोलेगी कि पूजा, तो पूजा से पूजा सुनाई देगी। उसके बाद सार्थक नाम है, गीता नाम है, रुजदा नाम है, हमारे पास सत्य प्रकाश नाम है, सूर्य नारायण नाम है, अंजलि है, उसके अलावा शिवानी है। तो ये सारी चीजें करते हैं। तो पहला क्या कहता है? कि नाम। तो अगर पहला नाम आ गया, अब आता है कि नाम तो सुन लिया। अब जो आर्टिकल 2 है उसने क्या बोला? ये है आर्टिकल 1। अब आ जाता है हमारे सामने क्या है? आर्टिकल 2। तो आर्टिकल को बेटा अनुच्छेद, आर्टिकल को क्या है? याद रखना हिंदी में। अब 2 में क्या? 2 में क्या है? टर्मिनोलॉजी। 2 में क्या है? टर्मिनोलॉजी। अब 2 में आएगा तो एक ही बात। अब देखो जैसे टर्म्स होती हैं, अब तुम सोचोगे टर्म्स क्या होती है, तो इसको बिल्कुल, है ना? तो आपने देखा टर्मिनोलॉजी, तो टर्मिनोलॉजी का मतलब ही होता है हमारे सामने कि जब आप किसी चीज की क्या लिखते हैं? शब्दावली। अब जब शब्दावली की बात करेंगे तो वो कैसा होगा? जैसे, तो यहां पर क्या कि भैया इस आर्टिकल में आने वाले जितनी भी टर्म्स हैं उनके बारे में जस्टिफिकेशन यहां किया गया। इसका मतलब क्या होगा? लाइक विभिन्न शब्द है कि सरकार क्या होगी, कि भाई टर्मिनोलॉजी में क्या आएगा कि गवर्नमेंट जो है उसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका क्या काम, क्या मतलब? सेंट्रल जो है उसका काम क्या मतलब? तो इसका मतलब ये टर्मिनोलॉजी। दूसरी तरफ अगर जाओगे तो इसी में ये है कि जो बच्चा है, टर्मिनोलॉजी में क्या आएगा? कि चिल्ड्रन, कि भाई बच्चा कौन सा? इसका मतलब 6 से 14 वाला बच्चा है वो चिल्ड्रन वाला। इसके अलावा अगर इस टर्मिनोलॉजी में जाओगे कि चिल्ड्रन क्या है, एक और जैसे आज करेंगे वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का मीनिंग क्या है? वो यहाँ इसमें रिजर्वेशन कितना है वो अलग है, लेकिन अगर हमें यहां पर आ गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का तो मीनिंग क्या है? तो याद रखना मेरे बच्चे, पहले उसमें क्या है आपके सामने? याद रखना नाम के बारे में जिक्र है, और दूसरे में क्या है? शब्दावली है। बात समझे? कुछ लोगों को मेरे बच्चे एक बात और बताऊं, अगर आप यहां पर आ गए हैं और इस क्लास में आप पढ़ने पहुंच चुके हैं, तो बस कभी ये ना सोचो कि कहां पुराने में ऐड हो, कहां नए में ऐड हो, क्या करना, बस पढ़ते रहो। डन। अब कुलदीप कुमार जी ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात और है, अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि भाई हमारा आरटी जो है क्या वो धार्मिक संस्थाओं पर काम करेगा, रिलीजियस पर? वरना बेटा धार्मिक मतलब रिलीजियस पर भी काम नहीं करेगा।
और याद रखना वो प्राइवेट पर भी काम नहीं करेगा। तो ये जो हमारा है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, गवर्नमेंट पर। तो इन दोनों पर आरटी काम नहीं करता। यहां तक बात समझ में आई मेरे बच्चे? पहला इसका मतलब जो चैप्टर वन है, उस चैप्टर वन में हमने क्या रखा, आर्टिकल वन, और आर्टिकल क्या रखा, टू। आर्टिकल वन इस बात को बताता है कि भैया इस जो हमारा जो ये एक्ट है इसका नाम ये है, और दूसरा कहता है इसमें आने वाले अलग अलग शब्दावली। अच्छा तुम्हें टर्मिनोलॉजी का एक एग्जांपल और देता हूँ। कई बार तुमने ना पीछे की तरफ देखा होगा, आपने ग्लोसरी कुछ करके देखा होगा, इंडेक्स जब आते हैं ना शॉर्ट पॉइंट, जैसे एनसीएफ पढ़ते हैं तो एनसीएफ के लास्ट में कुछ वर्ड होंगे उनके साथ होगा, या कभी आपने देखा हो कुछ किताबें लिखी होती है और किताबों पे स्टार लगा होता है, स्टार लगा के फिर उसका डेफिनेशन किस शब्द का मतलब क्या है उसको बोला जाता है टर्मिनोलॉजी। है ना? तो याद रखना, ना तो प्राइवेट स्कूल पे आरटी लगता है और ना हमारा क्या है कोई भी रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब ना तो बेटा वो गुरुकुल में लगेगा, ना वो उसमें लगेगा, मदरसे में लगेगा, ना वो क्रिश्चियन स्कूल्स में लगेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यस और नो? पुरानी बेटा सारी चीजें हिंदी में है, कोई इसे अब मेरे बच्चे अगर तुझे इसे इसे भी मैं हिंदी में लिखवा तो देख, तुझे तुझे और मुझे शर्म आनी चाहिए दोनों को, है ना? कभी तो शिक्षा का अधिकार नहीं पड़ेगा, इतना भी मत मेरे भाई को, और सॉरी अपने भाई को इतना भी मत वो करो यार, मतलब हर चीज शब्दों में लिख रहा हूँ, है ना? ऐसा मत करो। टर्मिनोलॉजी दोबारा एक तजून, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है मेरे बच्चे, मान लो कि ऐसा है जैसे तुमने कभी डिक्शनरी देखी है, तो डिक्शनरी में जब तुम कोई वर्ड ढूंढना चाहते हो उसका मीनिंग पता चलता है। तो ऐसा हुआ कि जब जब आप पूरे थ्योरी उसे पढ़ेगा आरटी को, तो उसमें कुछ शब्द आए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये बताएंगे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब क्या है। ईडब्ल्यूएस में लोग कौन आएंगे, कि वो लोग जिनकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है, 2 लाख से कम है, 5 लाख से कम है। ठीक है, तो ओनली गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ यस, हाँ, जो बुक्स के लास्ट पेज में होता है ना वो भी। किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ सर, आरटी के अंदर हमारे प्राइमरी जितने भी बेटा गवर्नमेंट स्कूल होंगे वो सारे प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी, दोनों शामिल हो जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यस सर, नो, ऑल क्लियर, ऑल सारे फटाफट बोलो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अगर ऑल क्लियर है तो जाओ। चलिए, नहीं नहीं, बाल वाटिका बेटा वो अलग चीज, इसमें बाल वाटिका कोई मतलब नहीं है। जी, डन। चलिए यहां तक आपके लिए, अब बढ़ते हैं अपने। तो इसकी अगर थ्योरी पढ़ोगे तो ऐसे समझो, देखो अब समझ में आ जाएगा कि जो अध्याय वन है हमारा उसमें कितनी धारा वन धारा टू आती है। धारा वन हमसे कहना चाहती है ये वाली बात के साथ कि अनुभाग के अधिनियम के नाम का उल्लेख है जिसमें बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य है शिक्षा का अधिकार। इसलिए का मतलब एक बात याद रखना, कोई ऑप्शन में आ गया कि आरटी का फुल नेम क्या है, तो मेरे बच्चे याद रखना आरटी का फुल नेम राइट टू एजुकेशन नहीं होगा। इस बात को दिमाग से निकाल देना। अगर कोई भी पूछेगा तो राइट टू एजुकेशन का पूरा नाम जो होता है, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्रीडम एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। याद रखना है, गलती मत कर देना, सवाल आएगा कि आरटी का फुल फॉर्म क्या है। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म बेटा आगे जाएंगे, बट अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, ये इसकी फुल फॉर्म। तो अगर कोई भी तुमसे पूछेगा, याद रखिएगा, कोई भी आपसे अगर पूछेगा तो अपन को कभी भी आरटी का नाम राइट टू एजुकेशन नहीं देना। हमें क्या देना है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। 2009। आगे भाई समझ में आता? चलिए अब हमने जान लिया।
दूसरा बेटा इसका मतलब पहले वाले में हो गया ना, तो तुम्हें बेटा इतने याद रखने की जरूरत नहीं, बस सेक्शन में क्या याद रखोगे कि सेक्शन 1 जो है वो आरटी के नाम को बताता है, और जो सेक्शन 2 है उसमें आने वाली अलग अलग शब्दावली, जैसे भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, चिल्ड्रन कौन से होंगे, वीकर सेक्शन कौन होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है, स्कूल क्या है, एसपीएम क्या है, एससीएम क्या है, सब कुछ इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर सर ऑप्शन में राइट टू एजुकेशन हुआ तो भी लक्ष्मी माथुर गलत होगा। मेरे बच्चे एक बात बता, आपका नाम लक्ष्मी है तो औरों का नाम भी तो लक्ष्मी कटारिया, लक्ष्मी फलानिया, लक्ष्मी घिसानिया, लक्ष्मी सनानिया, लक्ष्मी फलानिया, है ना, लेकिन आपका नाम क्या होगा, लक्ष्मी माथुर। तो लक्ष्मी माथुर तो लक्ष्मी माथुर ही रहेगी ना, तो नाम पूरा होना चाहिए, है ना। जैसे कई बार तुमने कई शादीशुदा लड़कियों को देखा होगा, नाम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे लक्ष्मी विनीत संतोष कुमार यादव, सारे पड़ोसियों तक का भी नाम लगा देते हैं। सॉरी, पड़ोसी तो नहीं, मतलब मम्मी पापा फलाना ढिमकाना। देख, आ गया भाई। आओ, अब इतनी जानकारी के बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो अगर हमारा भैया चैप्टर नंबर 2 आता है तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें क्या होगा। अब जब पहले आ गया तो चैप्टर नंबर 2 कहता है कि इसमें आता हूं सेक्शन लेके मैं 3 से 5। तो सेक्शन अगर कोई पूछेगा इसमें तो याद रखना इसे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कहीं पर सेक्शन लिखा हो कहीं पर आर्टिकल लिखा हो, दोनों ही बातें क्या होती हैं, सेम, धारा या अनुच्छेद। तो इसमें मेरे बच्चे आते हैं 3 to 5, तो कितना आ जाएंगे 3 to 5। तो इसका मतलब एक तो हमारे सामने इसमें आएगा आर्टिकल नंबर क्या है 3 इसका, और एक इसमें क्या आएगा, इसी का क्या है आर्टिकल नंबर क्या आएगा 4 इसका, और इसी में इसका क्या आएगा आर्टिकल नंबर क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 में कितने आर्टिकल हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। अब इतना अगर आपने समझ लिया, इतना अगर जान लिया, तो फिर ये क्या है, इसका देखो, अगर तुमसे कहा गया कि नाम क्या है, क्या क्या पूछा कि नाम क्या है, तो याद रखना आर्टिकल। लेकिन कोई पूछेगा पढ़ने का अधिकार क्या है, तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा तो चैप्टर नंबर 3 को इसको राइट बनाया जाता है, ये अधिकार दिया जाता है, ये अधिकार है। याद रखना, आर्टिकल 3 में अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी। तो याद रखना, फ्री एजुकेशन का अधिकार के बारे में बात कौन करता है, तीसरा आर्टिकल। ये आर्ट एजुकेशन नाम कैसे पड़ा, ये आर्टिकल नंबर 1। बेटा याद रखना, पहले बता रहा हूं मैं आपके सामने कि अगर आर्टिकल नंबर 1 होगा तो इसका मतलब आपके सामने वो क्या कहलाएगा, नाम। जो 3 होगा अधिकार का मतलब क्या है कि ये 6 से 14 जो है वो तो नॉर्मल बच्चों के लिए रखेगा, सामान्य जनरल वालों के लिए, और जो 6 से 18 साल के बच्चे होंगे इनके क्या होगा, स्पेशल बच्चों के लिए। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है इस बात के साथ, आर्टिकल 3 मेरा इस बात के साथ कहता है कि ऐसा है कि भाई बच्चा जो आएगा ये उसका अधिकार है कि आप 6 से 14 सामान्य वर्ष के बालक और 6 से 18 विशेष बालक को कभी भी एडमिशन से मना नहीं कर सकते। अब जब ये जानकारी पूरी हो जाती है तो हमारे सामने आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 4। अब आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि भैया ऐसा हुआ कि एक बच्चा था और वो तो स्कूल ही नहीं पहुंच पाया, उसका एडमिशन ही नहीं हो पाया। तो एडमिशन नहीं हो पाया तो क्या करेगा, प्रियंका सहरावत, मेरे बच्चे 3 to 18 एनईपी का पार्ट है वो, हम एनीवे प्लीज डोंट मिक्स अदर थिंग्स ना, आप अपने सवालों को देख लेते। मतलब मेरे गुरुजी और मैं हमेशा जब आप पढ़े ना तो जीरो होके पढ़े, क्योंकि जब आप जीरो होके पढ़ते हैं तो आप ऐड करते हैं, लेकिन जब आप ना अपने पास पहले ही नॉलेज को मिक्स रखते हैं तो उससे ना आपका होच पोच हो जाता है। अब मैं जो जैसे याद है, मेरे को क्यों याद है, क्योंकि मैंने उसे बिल्कुल टारगेटिव इसी में याद रखा था। तो आपको भी ऐसे ही, तो जैसे आर्टिकल 4 होगा तो आर्टिकल 4 में क्या बोलेगा कि भाई आप कैसे के एडमिशन बेस्ड ऑन क्या होगा, एज। तो 4 नंबर पे याद रखना, एडमिशन जो होगा उसका जो बेस्ड होगा, एडमिशन जो होगा बेस्ड ऑन क्या होगा, एज। इसका मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका एडमिशन नहीं हुआ है तो विद्यालय के बाहर कोई भी ऐसा बच्चा जिसका इनरोलमेंट नहीं हुआ, अब वो अपनी उसमें आता है, किसी उसकी एज मान लीजिएगा 6 साल है, तो उसे उसी के हिसाब से क्या है प्रवेश दिया जाएगा। और पूर्व की शिक्षा भी पूर्व से, जैसे मान लीजिएगा कि हम ये जानते हैं कि 6 से 14 है, तो 6 से 14 में इसका मतलब छठी क्लास में पहले क्लास वाला, मतलब फर्स्ट क्लास वाला जो बच्चा होगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए थे, 6। तो सेम तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो 8 वाली क्लास का बच्चा होगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 14 साल मान लेते हैं, हाँ 13 साल मान लेते हैं। तो इसका मतलब आप अगर मान लीजिएगा कोई बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र क्या है 12 साल है,
और वो आज तक कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं था, तो हम अब उसे ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास में डालेंगे, हम उसे 12 क्लास के हिसाब से उसकी क्या है वहीं पर उसे 6th या 7th क्लास में क्या करेंगे, उसका एडमिशन देंगे। तो अगर 10 होगी तो कक्षा 5 में एडमिशन होगा, बिल्कुल। अगर 6, मान लीजिए जो भी एडमिशन होगा वो एज के आधार पर होगा। तो कोई बच्चा अगर, और आसान कर देता हूं, कुछ मत किया करो, जो भी होगा जैसा भी होगा ना, जो एज है उसमें से 5 नंबर माइनस कर देना, उसको क्लास मिल जाएगी। मतलब मान लो कोई 14 है, तो 14वीं क्लास अगर उसमें 14 में से 5 कर दोगे तो वो मिल जाएगा, क्योंकि 14 बेटा लास्ट में खत्म होता है। तो इसलिए आप उसे बेसिक दिमाग में रख के चलना कि जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेगा उसे उसके एज के हिसाब से, तो और कुछ भूल जाओ सारी बातें, बस ये याद रखना कि एज बेस्ड पर जो एडमिशन होगा वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, वो आर्टिकल नंबर क्या होगा, 4। जब आर्टिकल नंबर 4 आ जाता है तो उसके बाद हम मिलते हैं अपने आर्टिकल नंबर 5 से। तो आर्टिकल नंबर 5 जब हमारे पास आता है वो क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 5 हमसे कहना चाहता है कि भैया टीसी, क्या कहना होता है, टीसी। तो टीसी का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसका मतलब स्थानांतरण, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ये स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र होगा, ये बेटा जारी करना होता है विद इन 7 डेज। पहले 14 दिन था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि मान लीजिएगा एक बच्चा जो उसमें पढ़ता है भाई, यूपी में पढ़ता है, उसे ट्रांसफर लेना है आपका दिल्ली में, तो 7 दिन के अंदर अंदर उस क्लास को क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से ट्रांसफर करने के लिए टीसी देना देना पड़ेगा। तो ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट होगा विद इन कितने दिन में देना पड़ेगा, 7-8 में। हाँ, तो इसका मतलब अगर पूजा कौशिक कोई पूछेगा कि आरटी का पूरा नाम क्या है, तो आर्टिकल 1 है, और आरटी अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 3 है। टीसी जो होगी विद इन इतने दिनों में आपको देनी ही देनी पड़ेगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 को आप डिटेल में पढ़ोगे तो देखो कि सेक्शन नंबर 3 कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या मिलेगा, अधिकार। तो जो अधिकार मिला है वो सेक्शन 3 में है, जो नाम मिला है वो सेक्शन नंबर 1 में है। अब इसके बाद अगर देखेंगे सेक्शन नंबर 4 की, विद्यालय से बाहर के जिन बच्चों का नामांकन नहीं, मतलब जो कभी स्कूल में ही नहीं गए हैं, उन्हें इनकी आयु के अनुसार उपयुक्त क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। जैसे समझो ये है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हुआ 14। इसमें कौन सी क्लास, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये क्या है, 8वीं। क्योंकि बेटा 13 से 14 जो होता है ना वो खत्म होने वाले से पाएगा, है ना, क्योंकि जैसे हम एकेडमिक पढ़ते हैं ना, तो हमारा अप्रैल में एडमिशन हुआ तो अगले साल तक गया सेम तरीके। तो अगर किसी ने ये कहा कि कोई बच्चे की जो उम्र है, एज जो है वो 10 साल है, तो उसे कौन सी क्लास में एडमिशन देना पड़ेगा, 5। कोई बच्चा जिसकी उम्र क्या है, 13 साल है, तो उसे किस में एडमिशन देना पड़ेगा, 8। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र क्या है, 8 साल, तो उसे कौन सी एडमिशन देना पड़ेगा, 3। लेकिन पूर्व की शिक्षा उसी वर्ष में, इसका मतलब एडमिशन तो 3rd क्लास में होगा, लेकिन उस दौरान उसे पहली और दूसरी कक्षाओं की भी पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। अब आई समझ में, हाँ या ना, बताओ। हाँ, विद्यालय छोड़ते वैसे तो नॉर्मली तुरंत ही देना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 7 का होगा। यहां तक बात समझ में, यस और नो, कह दो यार, समझ में आ गई। चलिए, श्वेतिका कह रही पहले और दूसरे। मेरे बच्चे ऐसा है कि देख, जैसे मैं बताता हूं, मेरा जन्म हुआ, है ना, मेरा नामकरण मेरे मम्मी पापा ने रखा, तो मेरा नामकरण मेरे मम्मी पापा ने रखा वो है आर्टिकल नंबर 1। उसके बाद मैं नागरिक बन गया हूं, और देश के जितने भी हक हैं, चाहे वोटिंग का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे स्वतंत्रता का हो, वो मेरा अधिकार है, वो है आर्टिकल 3। जैसे आपने जब अध्ययन मंत्रा को डाउनलोड किया, हमें चुना, वो था आपने नाम चुना, तो नाम चुन लिया आपने चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से। लेकिन यहां आने के बाद आपको हर क्लास, हर पीडीएफ जो भी अवेलेबल कराते हो वो मिलेगी। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। आ गया भाई समझ में? अब किसी को कोई दिक्कत, ये सुर नो? धन्यवाद, धन्यवाद। अरे बेटा, केवी पढ़ लो, सीटेट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बस सिलेक्शन के लिए करना है ना। आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो? अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, आरटी एक ऐसा चैप्टर है जिसको जितनी जल्दी पढ़ाता हूं उतनी जल्दी भूल जाओगे। तो आरटी को मैं थोड़ा बांट बांट के पढ़ाता हूँ। जैसे चौथा चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आज हमने पहले 2 चैप्टर पढ़े हैं, कल हम अगले 2 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद अगले 3, क्योंकि छोटे छोटे हो तो उसमें कुछ भी नहीं सवाल आते। तो हम इस तरह धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये बताओ, आज के इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जैसे कि मैंने आपके सामने कहा था कि हम जब भी पढ़ेंगे, जब भी जानेंगे, तो हम ना हर
हर बार एक समरी लेके चलेंगे, और जो समरी लेके चलेंगे इसके कहानी के तौर पे बताता हूं कि आरटी जो है हमारे सामने, वो हमारे कितने चैप्टर पढ़े हमने? दो। पहले चैप्टर में 2 सेक्शन है, दूसरे चैप्टर में 3 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है आर्टिकल 1 है, वो कहता है कि हमारा नाम क्या है, तो इस आर्टिकल का नाम बताता है, यही राइट का नाम बताता है, यही लो का नाम बताता है, जो भी आप कहना चाहें। दूसरा क्या कहना चाहता है आपका, कि हर चैप्टर में आने वाले बीच में कुछ नए नए शब्द आएंगे, कि कभी कुछ शब्द आया, कभी जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के दौरान आपके कई बार डिक्शनरी में कुछ नए नए शब्द आते हैं, तो उन शब्दों का मतलब क्या है, उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, वो हमारा चैप्टर नंबर होगा 2। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं तो आरटी में मिलने वाले जो अधिकार हैं, कि भैया आपको फ्री भी मिलेगा, आपको कोई पैसे भी नहीं देने हैं, आपको क्या है, आपका स्कूल का जो एरिया है, ये सारी वो अधिकारों पर बात करते हैं। तीसरे वाले चौथे पे हमने कहा कि अगर कोई बच्चा आज तक स्कूल में नहीं गया है, तो अगर वो स्कूल में नहीं गया तो आप उसे उसकी एज के हिसाब से उसकी क्लास देंगे। और पांचवें ने कहा कि अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, तो आपका जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, विद इन मैक्सिमम 7 डेज में होगा, वरना हाथों हाथ हो जाना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की क्लास, आशा कर रहा हूँ आपको अच्छी लगी होगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, फिर मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक ध्यान रखें अपना, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है? मजा आया कि नहीं आया भाई? हाँ, 3 और 4 फिर बड़े चैप्टर हैं, इसलिए मैं उन्हें अगर आज कराऊंगा तुम होच पोच हो जाओगे। तो मेरे को देखो भगाने की जल्दी तो है नहीं, पढ़ेंगे ऐसे कि वो समझ में आए, ना कि ऐसे कि कोर्स खत्म हो जाए। ठीक है? डन भाई? चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, थैंक यू।